साफ वो है तुम्हारा करा हुआ, और कहाँ है तुम्हारा साफ करे? इतना तो कर दिया ना। तुम एक करना तो मैंने भी कर दिया ना कर। वो तो खाली वो साफ करने लायक थोड़ी था, साफ करने लायक वो है ये ऐसे तो देखो कितना इसको घ्यों है। लगता है इस पे, है ना। एक बार आप ढंग से लड़ाई कर दो। आलोक भेजी पहाड़ी बाइकर जी की शादी है, तो उनकी शादी में शामिल होने के लिए मैं। स्वास्थ्य ठीक है आपका? अब तो नहीं हो रहा घबराहट घबराहट? इसका तो होए पर हमको हो ज्यादा घबराहट। क्या हो गया एकदम? मेरे को तो इतने ज्यादा घबराहट हो गए थे, पर हो गए क्या ये? वहाँ से लेकर पूरा यहाँ और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अरबी ही अरबी फैली हुई है। इतनी अरबी अब की बार हो गई है, कहीं नजर न लग जाए मेरी। आंसू जी कह रहे हैं कि नहा जाओ ही ना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में एक बार फिर बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, इसीलिए आधा छाया और आधे धूप में मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आसमान आप देख सकते हैं पूरा नीला देखने को मिल रहा है, कहीं एक छोटा सा टुकड़ा भी बादल का आसमान में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और स्क्रीन पे देखिए सुबह सुबह माँ और बापूजी धूप का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस, आप भी करो आनंद ले रहे हैं यार। ये कबाड़ा हो गया ना यहाँ पे बहुत दिन से। अगर धूप आजकल घाम ऐसे ही लग रहा है कि घाम पता ही नहीं चल रहा है घाम कब हो रहा है कब जा रहा है। और माँ अभी देखो मेरे से कितनी दूरी पर है। मैं थोड़ा दूर भी जाऊंगा इतना ठंडा हो रहा है तो फिर भी माँ की आवाज़ आपको पूरी क्लियर और साफ सुनने को मिलेगी। इसीलिए माइक चाहिए था कि दूर से भी हम आपस में बातें कर सकें, नहीं तो फ़ोन बिल्कुल मुंह पे ले जाना पड़ता था। और साथ साथ में बापूजी की आवाज़ भी आ जाएगी, क्योंकि माइक माँ के स्वेटर पे मैंने लगा रखा है। हेलो गाइस, वाकई में सही बात है। माँ भी करो यार, हेलो गाइस। हेलो गाइस। सही बात। ये आप आराम आराम से बोलोगे ना आप, तो आवाज़ पूरी आ जाएगी, नहीं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने को मिलता मेरे था। को तो धीरे बोले नहीं पाता हूँ मैं जब भी बोले थोड़ा बोलेंगे मैं धीरे, फिर आवाज अपना आप ज्यादा आ मतलब माइक का काम है ही नहीं माँ के पास, माँ की आवाज़ वैसे ही दूर दूर तक पहुँच जाती है। किसी का फोन आते, पहले तो मेरे फोन पे फोन ही नहीं आ रहा है ना, जब किसी का आते हुए तो मैं भटिया तेज तेज को बोलते हैं तो सब बोलते तो इतने आवाज क्यों निकाल रहे हैं, तो जब कम बोले नहीं जाते क्या करूं। तो इसका मेन फ़ायदा वही है, आदमी दूर रह के भी आराम से, फ़ोन दूर भी रहेगा तो अल्लाह आराम से वीडियो बना सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर खड़ा रहा, फ़ोन इतनी दूर भी रहा तो मैं वहाँ से आपको नज़ारे दिखा सकता हूँ, नहीं तो बिल्कुल नज़दीक रहना पड़ता था फ़ोन के। बाकी सुबह सुबह माँ क्या कर रही है, तो ये देखो माँ बोली कबाड़ हो गया। बल कबाड़ नहीं हो गए तो खाली कबाड़ हो रही है। तो लास्ट जब हम घर पहुँचे थे तो रात को हमने अरबी खाई। जिस दिन तुम गए थे हाँ। उसी दिन से मैं ये इस पे वहाँ निकालता, मैंने उसी दिन निकाला होगा शायद में। तो माँ ने क्या सारे खेत से कहाँ क्या साफ अरबी निकाल दी है, साफ अभी बची हुई है। ये साफ वो है तुम्हारा करा हुआ, और कहाँ है तुम्हारा साफ करे? इतना तो कर दिया ना। तुम एक करना तो मैंने भी कर दिया ना कर। वो तो खाली वो साफ करने लायक थोड़ी था, साफ करने लायक वो है ये ऐसे तो देखो कितना इसको घ्यों है लगता है इस पे, है ना। एक बार आप ढंग से लड़ाई कर दो फिर वीडियो बनाते रहेंगे हम। वैसे वीडियो का यही आनंद है घर पे, क्योंकि घर पे माँ और बापूजी की नोकझोंक आपको सुनने को मिलेगी और खूबसूरत पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। बस तो एक इधर रहने दो मेरे पास, एक वहाँ से बोलना, हम बोलते रहेंगे यहाँ तो सुनते रहे। वैसे थोड़ी नहीं होगा। जैसे आप माँ सोच रही माइक मैं वहाँ रहूंगा तो माइक यहाँ भी काम करेगा। जैसे हम टीवी लगाते, टीवी वाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ बोलते हैं, तो वो भी तो आ जाते हैं। सिग्नल है, ऐसे करेंगे। चलो और कुछ हो ना हो तो माँ ब्लॉग बनाएगी छोटा छोटा, मेरे को भेजेंगे तो उसके बाद में वो वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को, तो फिर घर वालों की आपको ज़्यादा याद भी नहीं आएगी। वैसे सही बात है। आ जाऊंगा मैं जल्दी घर, हफ्ता भी पूरा नहीं लगाऊंगा। हफ्ते में एक चक्कर तो मारना ही पड़ेगा। नहीं, हफ्ते में 2 चक्कर, 3 भी लगेंगे। 2 तो फिर काम क्या करना है। बाकी जो अरबी है वो यही है कि और भी है अभी? टुकड़ा वहाँ पे रखा हुआ है। अरे ऐसा नहीं बोलो, मतलब घर पे ले आया अभी खेतों में और है? खेत में नहीं है। हो गया। तो अब की बार ये देखो इतनी अरबी हमारी हुई है। खाली कबाड़ है अभी तो।
अभी तो सारा कबाड़ है वल, तो ऐसा इनसे साफ़ करेंगे तब जाके पता लगेगा कि हमारी अरबी कितनी हुई है। यहाँ पर भी ये अरबी है और यहाँ पर भी अरबी है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। इनको हम घेंज बोलते हैं, जो नीचे मोटा रहता है, और बाकी जो इन पे टहनियाँ निकली रहती हैं जैसे कि ये निकाल के रखी हुई है, इनको हम शोआ बोलते हैं। और नॉर्मल जो खाते हम, जैसे कल हमने खाया था, तो वो ज़्यादा ये रहते हैं। इनकी तो हम लसपस सब्जी बनाते हैं, लसपसी। हाँ, उसमें हम भाप भी बना देंगे। अब संजना को खिलाएंगे हम अरबी की सब्जी। हाँ, कैसी होती बा, संजना बोलेगी तब कैसी होगी। क्यों संजना ने नहीं खाया बोल कभी? खाया होगा, पता नहीं बनाया होगा तो। भात खाने के लिए कौन बना, जैसे तेरी दीदी बोले थे भात कैसे बना, भात में कैसे बनाते बा, कैसे तो, खाना है वो भाप उसमें। तो एक दो दिन ना संजना को भी खिलाएंगे, और तब संजना को पता चलेगा कैसे बनाते हैं। कैसे बनाता है। बाकी ये है बाबूजी माइक, आप बोल रहे थे माइक कैसा है? बल ये यहाँ लगा, ये माँ के कॉलर पे लगा हुआ है। बस अब मैं घास को ले जाऊंगा। तो जैसा टीवी, अरे एक वहाँ लगा हाँ, एक मेरे पास लगा हुआ है। मेरे लिए कहाँ था? है? वो आप दोनों के लिए है। अच्छा, अब इसलिए दोनों इसी में बैठ रखे है, तो दोनों की आवाज आ उतनी रही आ जाएगी। बस अच्छा ठीक है। मैंने जब भी बनाना सब साथ में बैठना। बस नहीं तो ये वाला भी रख सकते हो, जैसे दूर दोनों बैठे हुए हैं गपशप लगा रहे हैं, तो एक अलग अलग भी रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं दूर हूँ ना तुमसे, मेरी आवाज़ उस वाले माइक पे नहीं आएगी। और अभी हमारे बीच पहुँचे हमारे भांजे। क्या हाल है सर आपके? स्वास्थ्य ठीक है आपका? अब तो नहीं हो रहा घबराहट घबराहट? इसका तो होए पर हमको हो ज्यादा घबराहट। क्या हो गया एकदम, हाँ? मेरे को तो इतने ज्यादा घबराहट हो गए थे, पर हो गए क्या ये। अब बिल्कुल स्वस्थ है, खाना पीना सही चल रहा है? अब पता चलेगा ना, हैं? अब चलेगा पता, कल तो ना आए। वहाँ भी तो खाया होगा देहरादून में। हाँ। और इधर बापू जी, हेलो गाइस, और इधर भाई साहब। भाई साहब भी आज काफी दिन के बाद दिख रहे हैं। नया कल दिख गए थे। कल ने देखा, हाँ, पर आज नहाए हैं ना, तो थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत दिन के बाद लग रहे हैं दिख रहे हैं। मैं नहीं नहा था यार भाई। किले रे सासू जी कह रहे हैं कि नहा जाओ ही ना। यार लुका को आता भैया पैदा नहीं उड़ रहा। यार मैं बोलने वालों को कौन रोक सकता है अब यार? भाई साहब के काम ही वही है, बस बोलते रहो बोलते रहो। पर चलो आज भाई साहब नहाए बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत बधाई आपको। परसों मतलब 3 दिन पहले वाल 4 दिन पहले वाला। परसों का परसों तो यहाँ से गोचर गए, तो उससे पहले नया था ना। बस हो गया भाई, अब कुछ मत बोलो, बस छुट्टी। और आज काफ़ी दिनों के बाद आपको मैं हिमालय श्रृंखला दिखा रहा हूँ, क्योंकि रुद्रप्रयाग से तो दिखती नहीं है। और हिमालय के हाल आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हिमालय बहुत ही ज़्यादा काला देखने को मिल रहा है। यहाँ बीच पे तो लग ही नहीं रहा है हिमालय होगा, ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल पहाड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर देखो पूरा काला हो गया है, बर्फ़ बिल्कुल जीरो हो गई है। चौखम्बा पर्वत पर थोड़ा एक जगह पे बर्फ़ देखने को मिल रही है, नहीं तो ये वाला हिस्सा भी देखो चौखम्बा का पूरा काला काला हो गया है। तो अगर बारिश नहीं आई कुछ दिन में, तो हिमालय पे आपको एक भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलने वाली है इस हिसाब से। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया है, और खाने में स्वादिष्ट राजमा की दाल, उसके साथ घी और भात। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि गांव में हमारे लगभग 2:30-3 बजे धूप चले जाती है। तो हमने सोचा धूप जाने से पहले धूप पे ही गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं। तो अभी मैंने चाय बनाई, और यहाँ पर सब लोग अभी चाय का आनंद ले रहे हैं। इस साइड को मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब
रईनीस है। दिन के 2.25 2 क्यों दे रहा, तो झूठ बोल रहा है। ज़्यादा हो गया ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। और यहाँ पर अनुष्का बुली है, काफ़ी दिन के बाद दिख रही है। ठीक है, तो लग तो नहीं रही बढ़िया। तो बुखार आ गया। हे इसके मुंह से सुनना चाह रहा था मैं वो शब्द, पापा ने पहले ही बता दिया और इधर माँ और हम भी चाय पी रहे हैं। बापूजी। ये वो आज बहू की याद आ गई कि चाय मिल गई हमको। अच्छा, बीच में अपने आप बना रहे थे। अपना आप नहीं बनाना था। माँ तो कम कभी बनाती है चाय, और जब नहीं बनाएंगे कोई तो तब बनाने पड़ते हैं। पापा बनाते होंगे वो। मैं ये हूँ सब। हाँ। और माँ और बापूजी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये जो भी है ये वो साफ खत्म ही करने नहीं में। हो रहा है यार। अरबी खत्म ही नहीं हो रही बस साफ करने के लिए। तो वहाँ पर माँ अभी लगी हुई है, वो तो माँ करती रहेगी। लेकिन यहाँ देखो, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अरबी ही अरबी फैली हुई है। इतनी अरबी अब की बार हो गई है, कहीं नजर न लग जाए मेरी। इससे पहले लास्ट कब हुई थी इतनी अरबी, मैंने देखी नहीं कभी। कहाँ है बहुत, कितने सगोड़ा 3-4 सगोड़ा से निकाल दिया मैंने, 4-5 बहुत नहीं है, नहीं, हमारे खाने के लिए तो बहुत है। खाने के लिए तो बहुत है क्या। खा सकोगे इतना भी तो। वैसे थोड़ा ऐसा ही होता है, कभी किसी को देंगे कभी किसी को देंगे, ऐसे चलते था हमारे घर में। और अब वैसे दीदी लोग आएंगे तब उनके लिए होगी, दूसरी दीदी आएगी, फूफू आएगी। और जब संजना का यहाँ नहीं होगा तो जरा वहाँ देंगे, तो ऐसा ही होता। वो भाई साहब क्या बोले? भाई साहब तो हाथ में पानी रख, वो भी नहीं गिरेगा नीचे, वो तो दूर की बात है। फूफू है, ये मीना है, बीना है। तो चलो, ये बात तो सही है कि जो अरबी क्या कुछ भी हमारा होता है तो हम थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। पर देखने में काफ़ी लग रही है, लेकिन जब इधर उधर देंगे तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। और अभी जितनी अरबी मैंने आपको दिखाई, इसमें से तो आधा जो हिस्सा है वो सामने जीजा जी लोगों के यहाँ चले जाता। लेकिन जिया जी अचानक बीमार हो गए, तो सासू जी की बरसी होनी थी, 6 महीने में कर रहे थे, तो अब साल भर में करेंगे बल, क्योंकि जिया जी स्वस्थ नहीं है। उतना तो सब चाहिए, इतना तो चाहिए। वो बड़ा गांव है जगोट, तब पूरा जान रहा। हाँ, उसने तो पूरा ही जाना। तब बरसी होती सासू जी की मिक्स तो करके देते ना, तब थोड़ा उनको देते थोड़ा इनको। सारा ये चले जाता बल। लेकिन जीजा जी बीमार हो गए, तो फिर अब 6 महीने बाद अब साल भर। हाँ, तब तक 6 महीने और रुकना पड़ेगा। अब अप्रैल मई में तब तक बच जाएगी। नहीं, नहीं होगा। अब नहीं बचेगा। आप भी सोच रहे हैं कुछ मंद कुछ मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं आपके, बता दीजिए। तो वो मुक्त हो रहा। तो चलिए अभी मस्त चाय पीते हैं। चाय ठंडी हो रही है, आजकल ठंडियों में तो चाय कुछ ज़्यादा ही जल्दी ठंडी होती है। तो अभी मस्त चाय पी, और चाय पीने के बाद धूप चले गई है सामने पहाड़ियों की ओर, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और अभी इस साइड तो पूरा नीला आसमान है, लेकिन सामने देखिए क्रॉस पर्वत के ऊपर से थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं। और सामने तो पूरी जो हिमालय श्रृंखला है वो पैक हो गई है बादलों से, बस थोड़े ही दर्शन हो रहे हैं अभी हिमालय पर्वत के। और अभी तक आज जितनी भी अरबी छिली, कुछ यहाँ रखी हुई है इस कंडे में, और कुछ सामने यहाँ बापूजी के द्वारा ये तो कल का रखी जा रही है। ये कल का था, जो भी है कि मतलब छिलके अब सीधे कट्टे में रख रहे हैं। अब की बार उसमें नहीं रख रहे हैं, खड्डे में। खड्डे में भी देख रहे हैं कहाँ पे रखेंगे, तो खड्डे में भी हाँ, रखेंगे फिर वैसे ही बर्बाद हो जाएगी वो। नीचे ताऊ के खेत है, वो वहाँ भी छो गए हैं। मैं बोल रही थी वहाँ पे रखेंगे तो देखेंगे। तो पिछले जब भी हमने ज़मीन के अंदर रखने की कोशिश की है, तो हमारे हाथ उसके बाद कुछ भी नहीं आया है। चूहे पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो कुछ सड़ भी जाते हैं। लेकिन इस बार भी माँ के मन में है कि मुझे अरबी कुछ रखनी है खड्डे के अंदर, जिससे कि ख़राब ना हो। नहीं तो घर के अंदर रखते हैं तो वो ख़राब हो ही जाती है, और खड्डे में भी रखो तो फिर भी तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी इच्छाएँ होती है। तो देखो
क्या होता है अब की बार, जो भी होगा वीडियो के जरिए हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। नहीं देख रखेंगे हैं? तो थोड़ा सबको दे देंगे। ख़त्म कर देंगे, आपत्ति ख़त्म है। और थोड़ा बीज के लिए अंदर रखेंगे, अंदर ठंडा है हमारा। और हम जूतों के लिए कल ये सूरक लेके आए हैं, और कल तो मतलब पूरा वो था, हमने सुबह इसको जोड़ा। अब ठीक है, इसको बाहर ही रखेंगे, लेकिन बाहर पाले से ख़राब हो जाएगा शायद, तो अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी इसकी, कहीं अच्छी जगह लगाना पड़ेगा। वैसे हैं इस पे 3-4 रैक तो हैं, अंदर सारे जूते चप्पल तो आ ही जाएंगे। और इस पे ये भी है टायर, बरामदे में रखेंगे, सीढ़ियों के नीचे रखेंगे। फिर जो सामान फैला हुआ है वैसे ही वो भी एक जगह पे वो भी फैला रहेगा नहीं, उसके पीछे रखेंगे जहाँ हाथ धोते। कई बार हमने ये सामान साफ कर दिया है, लेकिन फिर घूम फिर कहाँ के वो रखेंगे? सामान वही आ जाता है। फिर कहाँ रखेंगे? जगह वहीं पे है। अब मन में विचार आ रहा है कि यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा छोटा सा। फिर भी मेरे को पता है वो जगह जब हमने बना रहे थे तो उसी टाइम मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बन गई तो वहाँ पर सामान ही रहता कुछ ना कुछ ऊपर खिड़की के आगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, कब बनता है। यहाँ पे चूहे नहीं खा रहे इनको, सड़ भी गए बोल दो। चलो फिर बाय बाय, पानी पड़ जाना, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं। फोन कर देना। पानी पड़ जाए। ठीक है जी। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी मैं अपने घर अपने गांव खमोली से एक बार फिर निकल पड़ा हूं कहीं दूर जाने के लिए, क्योंकि कल आलोक भेजी पहाड़ी बाइकर जी की शादी है, तो उनकी शादी में शामिल होने के लिए मैं अभी निकल रहा हूं। आज तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर आज मैं आधे रास्ते में रुकूंगा कहीं, जैसे कि अगस्तमुनि दीदी लोगों के कमरे पर भी जाता हूँ, तो वहाँ से फिर सीधा सीधा जाने के लिए सुबह में अच्छे टाइम पर वहाँ गिरिया गाँव में पहुँच जाऊँगा आलोक भाई की शादी में शामिल होने के लिए। नहीं तो पिछली बार मैं नहीं जा पाया था प्रीति की शादी में, और उस टाइम से अभी तक मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं वहाँ पर नहीं गया पाया। और चाचा जी, चाची और आलोक भाई लोग सब परिवार जैसा मानते हैं हमें, तो मैं उस टाइम मतलब नहीं जा पाया। कारण मैंने आपको बता ही दिया था कि उस दौरान मेरे पास ऐसी बाइक थी जो कि चल ही नहीं रही थी, और यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ बदल के वहाँ पर जाना पड़ता है, तो मैं सही टाइम पे पहुँच ही नहीं पाता, शादी में शामिल नहीं हो पाता सही से, इसीलिए पिछली बार नहीं जा पाया। वो चीज़ का दुख मुझे अभी तक है, लेकिन अब की बार मैंने सोचा अभी अगस्तमुनि तक चले जाता हूँ, क्योंकि सुबह अगर कल भी यहाँ से जाऊँगा मैं वहाँ गिरिया तक, तो सही टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगा बारात के टाइम पर। तो इसीलिए अभी जा रहा हूँ अगस्तमुनि तक, कल वहाँ से सुबह सुबह निकलूँगा और अच्छे टाइम पे गिरिया मनसुना गाँव में पहुँच जाऊँगा। सूर्यदेव काफ़ी तेज़ी से पहाड़ी के पीछे जा रहे हैं, और जो लालिमा फैली हुई है ना, वो कैमरे में उतनी सही से कैद नहीं हो पा रही है जितनी आँखों से देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी मैं अगस्तमुनि पहुंच गया हूं, वैसे काफ़ी टाइम पहले पहुंच गया था। अभी मैं टाइम की बात करूं तो अभी 8 बजने वाले हैं, और मैं लगभग 6-6:30 बजे यहां पर पहुंच गया था। यहां पहुंचते पहुंचते तो मुझे अंधेरा हो ही गया था। जैसे मैं यहां पर पहुंचा तो वैसे ही दीदी ने फटाफट खाना बनाया, और अभी हमने खाना पीना भी एकदम बढ़िया खा लिया है। और यहाँ पर दीदी है, और दीदी लग गई है बुनाई करने पे, और इधर जिया जी, और आज टाँके भी कट गए। ठीक है स्वास्थ्य अब ठीक है, पहले से अच्छा बेहतर है। अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं होगी, अब करूँगा एक हफ्ते बाद बेड रेस्ट। तो अभी
जो डॉक्टर है उन्होंने बोला है अभी बेड रेस्ट चाहिए, तो इसीलिए जिया जी अभी थोड़ा आराम करेंगे 1 हफ्ते, जितना भी अभी डॉक्टर आगे बताते चलेंगे। तो वैसे टाँके आज कट गए हैं। तो अभी मस्त खाना पीना खा लिया है और कल सुबह सुबह मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है गिरिया गाँव के लिए, शादी में शामिल होने के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।